Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudhat and today I will create 31st video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉगिन किस तरह से करते हैं, लॉग आउट किस तरह से करते हैं। उसके अगले वीडियो में रजिस्टर देखा था। ठीक है, तो गाइस आज हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट नए सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए कहाँ पे जाते हैं हम, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन पे कंपोजर क्रिएट कमांड करके प्रोजेक्ट क्रिएट का कमांड होगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम लारावेल 10 पे चले जाएंगे। नॉर्मल थोड़े बहुत चेंजेस हो गए तो लारावेल 10 में जाने की ज़रूरत नहीं है थोड़े बहुत। चलो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट सेटअप करना है वहाँ पे चला जाता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डी ड्राइव पे। ठीक है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी था, लारावेल क्रड। अब मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। सॉरी, फोल्डर हमें क्रिएट नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे नाम दोगे तो आ जाएगा। चलो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ। तो गाइज ये हमारा CMD ओपन हो चुका है। जो मैंने कमांड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ। नाम लिख देता हूँ यूज़र क्रड प्रोजेक्ट। चलो ऐसा लिख देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। तो गाइज ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगा कि अपना थोड़ा बहुत सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसको VS कोड में ले जाता हूँ। यहाँ से ड्रैग करके VS कोड में ले जाता हूँ। चलो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी जब तक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे डेटा ENV सेटअप कर देता हूँ। डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ यूज़र प्रोजेक्ट, सेव कर देता हूँ। ये जो है यूज़र प्रोजेक्ट, उसका डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, चलो ये ओपन हो रहा है, देख लेते हैं। अभी भी ये प्रोसेसिंग में है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप सबको सही से दिखे। ठीक है, ओके। अब जबकि ये ओपन हो रहा है तब तक के लिए मैं माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। माइग्रेशन जबकि यूज़र पे काम कर रहे हैं तो यूज़र का माइग्रेशन ऑलरेडी बना हुआ आता है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी रहती है। यह रहा यूज़र का माइग्रेशन। यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड दिया हुआ है। मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर ले लेता हूँ। जेंडर के लिए क्या आएगा गाइस, इनम। जेंडर यहाँ पे आएगी उसकी वैल्यू, जैसे कि मेल, फीमेल, और डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ मेल, कि भाई कोई सिलेक्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक मेल आना चाहिए। ठीक है, अब ले लेता हूँ मोबाइल नंबर। गाइस हॉबी और वो सब फील्डें भी आएगी, वो फील्ड का क्या करेंगे वो बाद में देखें। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ बिग इंटीजर। नेम ले लेता हूँ MONO, इस तरह से लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट हमें नहीं रखना है, नलेबल होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, मोबाइल, इतनी फील्ड मैंने ले लिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है या नहीं देख लेते। अभी तक प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं हुआ है,
कोई बात नहीं, चलो तब तक के लिए मॉडल का काम स्टार्ट करते हैं। तो ऐप के अंदर मॉडल्स, यूज़र का मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड लिखा हुआ है। अब हमने जो जो फील्ड ऐड की है उसका नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मेरा नेम नहीं था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था, जेंडर था, और था मोबाइल नंबर। इसका MONO ये हो गया सेव। अभी दोनों का काम कंप्लीट हो चुका है, तो दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, यूज़र प्रोजेक्ट। क्रिएट कर लेता हूँ। गाइस देखते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है नहीं, अभी तक प्रोसेसिंग में। चलो कोई बात नहीं, जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। पर प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, तो PHP आर्टिशन का कोई भी कमांड नहीं लगेगा, तो कंट्रोलर तो नहीं बना सकता। कोई बात नहीं, चलो web.php में जाके राउट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वेलकम पेज। जब भी प्रोजेक्ट रन होगा तो वेलकम पेज दिखेगा, पर हमें वेलकम पेज नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, लॉगिन पेज। ठीक है, चलो अब मैं राउट का ग्रुप बना लेता हूँ, प्रीफिक्स, कि जहाँ पे सब URL में यूज़र कॉमन आएगा। यूज़र स्लैश, इसका ग्रुप बना दिया। ग्रुप के अंदर एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे राउट ले लेता हूँ, राउट कोलन कोलन गेट। गेट राउट किसका आएगा, यूज़र लिस्टिंग का राउट जो है वो गेट आएगा, यूज़र लिस्ट का गेट राउट। यहाँ पे कंट्रोलर ले लेता हूँ, यूज़र कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, कोमा कर दूंगा। लिस्ट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब यूज़र क्रिएट का ले लेता हूँ, तो उसके लिए क्रिएट का राउट कॉल होगा। यूज़र क्रिएट तो हो गया, अभी स्टोर का ले लेता हूँ, यहाँ पे यूज़र स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपडेट का ले लेता हूँ, जहाँ पे यूज़र अपडेट होगा। ठीक है, एक एडिट का ले लेता हूँ, एडिट में पेज शो होगा, एडिट का अपडेट का पेज शो होगा, यहाँ से अपडेट होगा, और अपडेट होगा तो वो डेटा भेजेगा, तो पोस्ट मेथड आएगी। स्टोर होगा, फिर भी डेटा भेजेगा, तो पोस्ट मेथड आएगी। ठीक है, चलो गाइस ये हो गया। अब एक और राउट ले लेता हूँ शो का, यूज़र शो भी तो करवाना है। तो ये जो राउट है एडिट अपडेट, उसमें हमें क्या भेजनी रहेगी, आईडी भेजनी रहेगी। यहाँ पे भी आईडी भेजनी रहेगी। और एक ले लेता हूँ डिलीट का, उसमें भी आईडी भेजनी रहेगी। और एक ले लेता हूँ शो का, उसमें तो सिर्फ आईडी ही भेजनी रहेगी। ठीक है, इसमें यूआरएल कुछ नहीं है, यूज़र स्लैश जो उसकी आईडी आएगी उससे यूज़र शो होगा। इसका नाम दे देता हूँ शो। ठीक है गाइस, हमने राउटिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है नहीं। तो गाइस देख सकते हो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और टर्मिनल ओपन करके, सबसे पहले तो env में चेंज किया था, तो हमें क्या करना रहेगा, php artisan clear config कैश क्लियर करना रहेगा। php artisan config क्लियर, और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, कैश क्लियर। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब php artisan माइग्रेशन रन कर देता हूँ, ताकि हमारा यूज़र के टेबल की जो जो फील्ड है वो हमारे डेटाबेस के अंदर
आ जाए, टेबल क्रिएट हो जाए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे यूज़र का टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें जो जो भी हमने फील्ड ले ली थी वो सारी ऐड हो चुकी होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। ठीक है, इतनी फील्डें हमने ली थी। चले गए, आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोलर क्रिएट करना था। PHP आर्टिशन मैक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या आएगा? यूज़र कंट्रोलर। एंटर हिट कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। चलो, कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, ये जो कंट्रोलर मैंने लिया हुआ है उसको मुझे यूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। चलिए गाइस, अब पूरा क्रड हमने बनाना है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन के नेम भी हमने डिफाइन कर लिए। तो साथ ही में मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के नेम क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सारे फंक्शन ही क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि पब्लिक फंक्शन। सबसे पहले तो क्या आएगा, इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा क्रिएट का फंक्शन। चलिए गाइस, अभी एक फंक्शन ही रहने देते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से फंक्शन बनाते जाएंगे। अब तो सबसे पहले लॉगिन रजिस्टर पे आते हैं, इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। तो गाइस, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यूज़र का क्रड था, इसके लिए ये तो मैंने बना दिया, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे सिंपल से प्रोजेक्ट में करना क्या है हमको। तो गाइस सिंपल, सबसे पहले तो जो भी पेज आएगा इंडेक्स पेज, वो होगा लॉगिन पेज। लॉगिन के नीचे एक लिंक दी होगी कि भाई आप ऑलरेडी यूज़र हो तो लॉगिन कीजिए, अदरवाइज रजिस्टर कीजिए। ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर करता है तो यूज़र रजिस्टर होगा, उसके बाद लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद लिस्ट के पेज पे आ जाएगा। लिस्ट के पेज पे आ गया, वहाँ से यूज़र क्रिएट भी कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, और पर्टिकुलर यूज़र का डेटा भी देख सकता है। ठीक है, उस हिसाब का सिंपल प्रोजेक्ट होगा, और लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रजिस्टर लॉगिन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका कंट्रोलर बना दूंगा। तो गाइस सेम कमांड आएगा, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर। अब लॉगिन रजिस्टर जो है वो कहाँ पे आएंगे, ऑथ के अंदर आएंगे। तो ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर, ये लॉगिन कंट्रोलर बन चुका है। सेम रजिस्टर कंट्रोलर, ऑथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर आए। इसको क्लियर कर देता हूँ, वापस से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे रजिस्टर का पहले लॉगिन का राउट बनाया हुआ है, तो लॉगिन का पेज बना लेता हूँ। तो गाइस मैं क्या करता हूँ कि जो लॉगिन का पेज हमने पहले बनाया हुआ था, ठीक है, उसी को कॉपी पेस्ट करके ले लेता हूँ, ताकि हमारा टाइम बचे। ये वीडियो जो है उतना लंबा ना खींचे और आपको भी बोरिंगनेस ना फील हो। तो हमारा लारावेल क्रड था, उसके अंदर का जो लॉगिन का पेज था ना, मैं सिर्फ ब्लेड फाइल ही कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शनैलिटी कुछ कॉपी नहीं कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे लॉगिन का पेज था login.blade.php, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ आ जाता हूँ। अभी क्या लिखा हुआ है कि जब भी इंडेक्स राउट मिलेगा तो लॉगिन का पेज कॉल होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं होगा। चलो मैं प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ, PHP आर्टिशन सर्व। ठीक है, PHP आर्टिशन सर्व, ये प्रोजेक्ट हमारा सर्व हो चुका है। चलो, अभी पेज नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि अभी तक हमने पेज बनाया ही नहीं है।
व्यू लॉगिन नॉट फाउंड, ठीक है, कि लॉगिन मिल ही नहीं रहा है उसको। तो चलिए गाइस बना लेते हैं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, ब्लेड फाइल बनानी है, तो ब्लेड का पाथ कहाँ पे आएगा, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP, मैंने एंटर हिट कर दिया। तो गाइज ये हमारा लॉगिन पेज बन चुका है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊँगा तो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैं एज ए यूज़र हूँ, ठीक है, तो मुझे तो नहीं मालूम रहेगा ना कि मैं कहाँ से कौन सी URL, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर डालूंगा तो रजिस्टर होगा, या फिर यूज़र क्रिएट डालूंगा तो क्रिएट होगा, मुझे वो कुछ नहीं मालूम रहता, मुझे तो सिर्फ क्लिक करना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिंक दे दूंगा कि भाई अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो ये जो लॉगिन पेज है, इसमें हमारा लॉगिन बटन है, उसके नीचे मैं पी टैग में ऐसा लिख देता हूँ जैसे कि नॉट हैव एन अकाउंट, कि भाई आपके पास अकाउंट नहीं है। तो रजिस्टर क्लिक ये नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एंकर टैग दे देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ रजिस्टर। अभी के लिए यहाँ पे हैश दे देता हूँ, सेव करता हूँ, वापिस से जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस, नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर के या फिर क्लिक हियर टू क्रिएट एन अकाउंट, इस तरह से लिख देता हूँ। चलो इसको मैं यहाँ तक, इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ नॉट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू क्रिएट एन अकाउंट, कि भाई यहाँ पे क्लिक करो। जो क्लिक हियर लिखा है उसी को मैंने सिर्फ एंकर टैग में लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, नॉट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू क्रिएट एन अकाउंट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अकाउंट क्रिएट होगा, तो उसका URL भी हमें देना रहेगा। तो यहाँ पे मैं URL दे देता हूँ, URL यहाँ पे रजिस्टर का URL दे देता हूँ, ठीक है। अब रजिस्टर का URL दे दिया, पर यहाँ पे हमने कुछ बनाया नहीं है रजिस्टर के लिए कि भाई रजिस्टर होगा तो क्या होगा। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ रजिस्टर होगा तो रजिस्टर कंट्रोलर में जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो चलिएगा इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसको रजिस्टर करना रहेगा, मेंशन करना रहेगा कि भाई मुझे रजिस्टर कंट्रोलर चाहिए, पर वो कहाँ पे है, वो है ओथ के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं पहले क्या करता हूँ, रजिस्टर कंट्रोलर में चला जाता हूँ, ऐप है, इसके अंदर HTTP, इसके अंदर कंट्रोलर, उसके अंदर ओथ, उसके अंदर रजिस्टर कंट्रोलर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन रजिस्टर, कि भाई रजिस्टर होगा तो रजिस्टर का पेज शो होगा। तो यहाँ पे पेज ही दिखाना है, अभी कुछ कोड नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू रजिस्टर, कि भाई रजिस्टर वाले पेज में चले जाओ, ठीक है। चलो, तो लॉगिन का पेज तो बना दिया, रजिस्टर का पेज नहीं बनाया है। तो गाइज वापस से मैं यहाँ चला जाता हूँ, लॉगिन बना है, रजिस्टर का भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आपको गाइज क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको बनाना है। चलो रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। चलो वापिस से जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो गाइज अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यूज़र को मालूम रहेगा कि अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो अकाउंट क्रिएट होगा। चलिए क्लिक करते हैं, तो गाइज देखो रजिस्टर का फॉर्म आ चुका है,
कौन कौन सी फील्ड है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, मोबाइल नंबर। एड्रेस नहीं लिया है तो मैं एड्रेस हटा देता हूँ और ये रिमेंबर मी भी हटा देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर पेज में से एक तो रिमेंबर मी वाला एडी हटा देता हूँ और एड्रेस वाला एडी हटा देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हटा दिया है मैंने। वापिस से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, पर गाइज अगर यूजर ने रजिस्टर कर लिया, बाद में लॉगिन पेज पे जाना हो तो यहाँ पे उसकी भी लिंक देनी रहेगी कि पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू लॉगिन। ठीक है, तो वो सेम चीज़ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बटन के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नॉट हैवन था, उसकी जगह लिख देता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू लॉगिन, क्लिक हियर टू लॉगिन, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे कौन सी यूआरएल दे दूंगा, लॉगिन की जो हमने बनाई हुई है। पर यूआरएल लॉगिन की क्या थी, स्लैश, सिर्फ इंडेक्स ही थी। चलो देख लेते हैं, ये लॉगिन की यूआरएल क्या थी, सिर्फ स्लैश इंडेक्स। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके। तो गाइस अगर अकाउंट होगा तो लॉगिन करने के लिए यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर पे आएगा। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर सकेगा। अब गाइज रही बात इसके वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतनी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, बाद में वैलिडेशन देख लेंगे, वैलिडेट का मैसेज देख लेंगे, सर्चिंग, पेजिनेशन वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइज अभी मुझे क्या करना रहेगा, मुझे इसको रजिस्टर करवाना रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर जब मैं यूज़र करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि यूज़र स्टोर होता है। ठीक है, यूज़र स्टोर में भी तो सेम ही होता है ना, यूज़र ही स्टोर होता है। तो रजिस्टर कंट्रोलर क्यों बनाया है, तो गाइज रजिस्टर कंट्रोलर इसलिए बनाया है कि जब यूज़र रजिस्टर होता है तो क्या होता है कि सारी डिटेल हमारे पास नहीं मांग लेते, जैसे कि बेसिक डिटेल ही मांग ली। ठीक है, जैसे कि ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इतनी सी डेट ऑफ बर्थ, वो थोड़ी बहुत चीज़ें मांग ली। ठीक है, फिर जैसे कि एड्रेस आ गया के, और फिर रेफरेंस आ गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़र लॉगिन होने के बाद उसको एडिट करनी रहेगी। तब यहाँ पे यूज़र स्टोर और यूज़र अपडेट का फंक्शन तब भी कॉल कर सकते हो। या फिर यूज़र खुद रजिस्टर नहीं होता है, उसको एडमिन रजिस्टर करके देगा कि भाई मैं एडमिन हूँ, मैं किसी को रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ अपने हिसाब से, तो वो अंदर जाकर रजिस्टर करवाएगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, पर अभी के लिए गाइस हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास सेम ही है, रजिस्टर होने के टाइम भी उतनी फील्ड है, स्टोर के टाइम भी उतनी फील्ड है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में सेम चीज़ें यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं रजिस्टर में जाके, चलो ठीक है, सेम नहीं यूज़ करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं अलग से फंक्शन ही बना लेता हूँ। इसकी मेथड कौन सी आएगी, पोस्ट की। यहाँ पे यूज़र, चलो गाइज अभी के लिए मैं रजिस्टर ही रखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे स्टोर नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। चलिए गाइज देखते हैं, फंक्शन पहले क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र स्टोर बाद में करेंगे। ये हो गया हमारा स्टोर का फंक्शन। अब जब स्टोर हो रहा है तो डेटा रिक्वेस्ट में से हमें मिलेगा, तो हमें क्या लिखना रहेगा, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, वापस से यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मुझे क्या करना रहेगा कि ये जो है, ठीक है, उसको मुझे यूआरएल देनी रहेगी। यहाँ पे यूजर रजिस्टर लिखा हुआ है, पर हमने कौन सी यूआरएल बनाई है, सिर्फ रजिस्टर की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्शन में से वो हटा देता हूँ, यूआरएल सिर्फ रजिस्टर पे ही जाएगी। यूजर रजिस्टर हो रहा है, डेटा कॉन्फिडेंशियल है, तो मेथड कौन सी आएगी, पोस्ट आएगी, पोस्ट मेथड आएगी, तो CSRF टोकन हमें यहाँ से भेजना है। पर गाइज एक चीज़ आपने नोटिस की कि यहाँ पे दोनों की यूआरएल रजिस्टर है, तो वो कौन में से किस में जाएगा। ठीक है, तो गाइज सिंपल सी चीज़ है, वो इसी में आएगा, क्योंकि जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके साथ मेथड भी जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, हमने बताया कि भाई पोस्ट मेथड में जाना है,
तो अगर यहाँ पे उसको 2 यूआरएल सेम मिल रही है तो वो कौन सी यूआरएल में जाएगा? नीचे वाली, क्योंकि इसकी मेथड पोस्ट है। ठीक है, चलो सबमिट होने पे ए यूआरएल पे जाएगा। तो पहले तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं आ रहा है और डेटा भी मिल रहा है नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। $request all, चलो ये हो गया सेव। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, नेम डालता हूँ, सेंडर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, रजिस्टर करता हूँ। देखो गाइस मिल रहा है डेटा, मतलब कि हम सही फंक्शन में काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस? अब मुझे सिर्फ यूज़र को लॉगिन ही करवाना है, सॉरी रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर किस तरह से होगा कि रजिस्टर हो रहा है मतलब यूज़र नहीं आ रहा है, तो न्यू यूज़र सिर्फ यही मुझे लिखना है, न्यू यूज़र कि यूज़र नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग नहीं है। जो यूज़र है उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना रहेगा, क्योंकि वो मॉडल है के अंदर मॉडल्स, उसके अंदर यूज़र। पर गाइस अब आपको ये सब लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पाथ मालूम होना चाहिए कहाँ पे। तो ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर यूज़र, तो यहाँ पे उसने नेम स्पेस दी हुई है, उसको उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो भी चलेगा। सेव कर लिया। अब यूज़र नहीं आ रहा है, सेव किस तरह से होगा कि भाई जो यूज़र है उसकी डेटाबेस फील्ड है फर्स्ट नेम। तो हमारे पास रिक्वेस्ट में से क्या मिल रहा है? रिक्वेस्ट में से भी फर्स्ट नेम ही मिल रहा है। तो गाइस एक और चीज़ बाकी रह गई कि हमने कॉपी पेस्ट तो कर लिया, पर इसमें क्या था? नेम फील्ड थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं था। हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। ईमेल तो ईमेल ही है, पासवर्ड ही है। एक बार चेक कर लेता हूँ नेम फील्ड सभी सेम है या नहीं। जेंडर है और यहाँ पे फ़ोन है। गाइस देखा, मिल गई मिस्टेक। अभी हमने क्या लिया था? MONO, मोबाइल नंबर, इस तरह से लिया था। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन लोगे तो नहीं सेव होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा कि यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर लिखना रहेगा और रिक्वेस्ट में से मुझे फ़ोन में मिल रहा है तो फ़ोन लिखना रहेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जूम कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन मिल रहा है तो रिक्वेस्ट ऑफ फ़ोन करना रहेगा। ठीक है, पर मुझे क्या है कि ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी गलती ना हो, इसकी वजह से सारी चीज़ें जो डेटाबेस में है वही सेम डिट्टो नेम लिखता हूँ। तो क्या है कि कॉपी पेस्ट में भी आसानी रहेगी और मिस्टेक भी कम होगी। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसको मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। यहाँ पे प्लेस होल्डर में एंटर लास्ट नेम, यहाँ पे प्लेस होल्डर में एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम। सेव कर दिया। अब पीछे जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल नंबर सेंडर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, रजिस्टर कंट्रोलर में आता हूँ। अब मुझे कॉपी पेस्ट में एकदम आसानी रहेगी। इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल डी की मदद से, यहाँ पे लास्ट नेम कॉपी कर लिया, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे जेंडर। तो गाइज एकदम इजी हो गया। ठीक है, अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये एक कॉपी पेस्ट किस तरह से करता है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल करके डाउन एरो की प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे सेटिंग आता है, यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, सॉरी सेटिंग में नहीं, कीबोर्ड शॉर्टकट में VS कोड के सेटिंग में जाओगे, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाओगे, तो यहाँ पे आपको कॉपी सर्च करना है। ठीक है, तो कंट्रोल लाइन डाउन, कंट्रोल प्लस डाउन कॉपी हो गई, कंट्रोल लाइन अप, तो कंट्रोल प्लस अप एरो करोगे तो भी कॉपी हो जाएगा। तो मैंने ये चेंज किया हुआ है, आपके वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो होगा।
ठीक है, चलो तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। ये हो गया यूज़र। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। भाई ये जो यूज़र है उसको मुझे सेव करना है। ओके, सेव होने के बाद कहाँ पे भेजना है? सेव होने के बाद मुझे उसको या तो डैशबोर्ड पे भेज सकते हो या तो लॉगिन पेज पे भेज सकते हो कि भाई चलो अब रिडायरेक्ट हो जाओ लॉगिन की यूआरएल पे। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब गाइज मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में जो चेंज किया है, ब्लेड में तो नहीं किया ना, तो मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिख लेता हूँ टेस्ट नेम। गाइज एक और चीज़ हमने मिस कर दी, पासवर्ड। पासवर्ड चीज़ फील्ड तो मुझे लेनी रहेगी ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हमने क्या किया था कि हैश का यूज़ किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हैश का यूज़ किया था। इस तरह से हैश मैक करके, ठीक है, पासवर्ड लिया, उसको हैश मैक किया, उसके अंदर रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, डॉलर पासवर्ड। हैश को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ करूँगा, पर मुझे अलग से डॉलर पासवर्ड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खामखा क्यों वेरिएबल लूँ, मुझे उसका यूज़ सिर्फ एक ही जगह पे करना है। ठीक है, तो मैं उसका यूज़ यहीं पे कर लेता हूँ, हैश मैक, हैश मैक। बस मुझे यहाँ से अलग से डिफाइन करना रहेगा, बाद में यहाँ पे लिखूँगा, वो चीज़ें मुझे नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। चलो अभी टेस्ट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, test@gmail.com। पासवर्ड लिख देता हूँ 11111 5 टाइम 1। फीमेल ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। अभी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइज यूजर रजिस्टर हो चुका है और लॉगिन पेज पे उसको भेज दिया है। देखते हैं रिफ्रेश करके। देखो गाइज यूजर मिल गया। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन का हमें मैनुअल फंक्शनलिटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, लॉगिन कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब लॉगिन करने के लिए लॉगिन का राउट बनाना है हमें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन का राउट बना लेता हूँ। लॉगिन मेथड कौन सी आएगी, मेथड हमारी आएगी पोस्ट मेथड। यहाँ पे फंक्शन का नाम बना लेता हूँ लॉगिन। अब यहाँ पे जो रजिस्टर कंट्रोलर था उसकी जगह पे कौन सा आ जाएगा, लॉगिन कंट्रोलर। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। जो रजिस्टर कंट्रोलर था और लॉगिन कंट्रोलर दोनों का पाथ सेम है। मैं लॉगिन के फंक्शन को कॉपी करता हूँ, लॉगिन कंट्रोलर में जाके लॉगिन का फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन लॉगिन, पब्लिक फंक्शन लॉगिन। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, सेव कर लिया। तो ये हो गया हमारा लॉगिन का फंक्शन। तो गाइज अब हमें क्या करवाना है, ऑथेंटिकेट करवाना है जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसके। तो उसके लिए हमें कुछ कोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं और वहाँ से कोड उठा लेंगे। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन लिखता हूँ, ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे कोड मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हमें कोड मिल गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक कोड तो मिल गया पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है।
इसकी ज़रूरत है, पर मैंने क्या बोला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडेंशियल लिया हुआ है और क्रेडेंशियल वैलिडेट कर रहा है, यहाँ पे वैलिडेट का फंक्शन यूज किया है। पर अभी हम विदाउट वैलिडेशन कर रहे हैं, तो उसका भी ऑप्शन उसने नीचे दिया होगा। तो गाइज ये रहा उसका ऑप्शन, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल, पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। इज एक्टिव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इज एक्टिव में अभी के लिए हटा देता हूँ। कोड को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप सभी को दिखे प्रॉपरली। अभी जो ईमेल है वो ईमेल डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, वो रिक्वेस्ट में से मिल रहा है। तो मैं इस तरह से रिक्वेस्ट ऑफ ईमेल लिख देता हूँ। हमने क्या किया था, वो प्रोजेक्ट में किस तरह से किया था कि भाई डॉलर ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑफ ईमेल लिखा था और यहाँ पे डॉलर ईमेल लिखा था। सेम पासवर्ड के लिए किया था इस तरह से, यहाँ पे पासवर्ड इस तरह से यूज किया था। पर गाइज ये ईमेल और पासवर्ड हमें सिर्फ एक बार ही यूज करना है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड हमें सिर्फ एक बार ही यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ ईमेल है, उसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। रिक्वेस्ट और पासवर्ड है, उसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। रिक्वेस्ट ऑफ ईमेल, डॉलर रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड। ये हो गया हमारा लॉगिन। ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली, यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे अपना कोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा सेशन में कुछ स्टोर करना रहेगा, रिक्वेस्ट ऑफ सेशन रीजनरेट और रिडायरेक्शन करना है बीच। यहाँ पे तो उसने दिखा ना, लिखा हुआ है कि आप अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हो। ऑथेंटिकेट मैंने कर दिया है, बाकी आप अपना लिख लो। तो वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया ऑथ ऑफ लॉगिन किया था हमने, ऑथ कोलन कोलन लॉगिन, ठीक है। ये लॉगिन हो गया और यहाँ पे हमें रिडायरेक्शन देना है कि भाई लॉगिन होने के बाद आपको कहाँ जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉगिन होने के बाद आपको रिडायरेक्ट होना है यूजर स्लैश लिस्ट, यहाँ पे जाना है यूजर स्लैश लिस्ट। ये वाले यूआरएल पे आपको रिडायरेक्शन होना है, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑथेंटिकेट मैंने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, मीन्स मेंशन कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ ऊपर, यूज ऑथ। ये हो गया यूज ऑथ हमारा। अब यहाँ पे रिडायरेक्शन हो जाएगा। एल्स पार्ट पे मैं क्या करूँगा, एल्स पार्ट में मुझे सिर्फ इतना करना है अभी के लिए, इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्रेडेंशियल नॉट मैच, क्रेडेंशियल नॉट मैच। अभी के लिए इतना लिख देता हूँ, बाद में वैलिडेशन एरर भी देखेंगे, वैलिडेशन भी देखेंगे, फिर फिलहाल अभी के लिए ये रख लेता हूँ। चलो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, वापिस से यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो रजिस्टर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में कोई कर देता हूँ, मैंने अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में यूज़र हमने क्रिएट किया था, चलो यहाँ पे हमने देख लेते हैं कि यूज़र क्रिएट होने के बाद क्या होता है। ओके, क्रिएट होने के बाद क्या होता है, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्शन हो जाता है कि भाई जाओ भाई, क्रिएट तो हो चुके हो, अब आप जाके लॉगिन कर लो। तो देख लेते हैं, हमारा एक यूज़र क्रिएट है, ठीक है। वो जब तक ओपन होता है इसको क्लोज कर देते हैं और नया यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ test1 user1 test1 @gmail.com, इस तरह से लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिख लेता हूँ 5 टाइम 11111। उसमें क्या लिया था, फीमेल लिया था, मेल लिया था, देख लेते हैं। यहाँ पे जेंडर मेल लिया था, हम यहाँ पे फीमेल लेते हैं ताकि दोनों का एग्जाम्पल आ जाए। यहाँ पे 10 टाइम 7 ले लेता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। यूजर रजिस्टर होगा
और वहाँ से रिडायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको बोलता हूँ कि भाई जा तू लॉगिन हो जा यहाँ से और यूज़र लिस्ट के पेज पे चला जा, जो कि अभी हमने बनाई नहीं है। कोई बात नहीं, वो हमें 404 पेज नॉट फाउंड की एरर दे देगा कि उसको पेज नहीं मिल रहा है। और अभी के लिए तो हम वहाँ पे चले जाते हैं test1@gmail.com। यहाँ पे मैं पहले गलत पासवर्ड जो है वही रहने देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो क्या बोलता है, टाइम क्यों ले रहा है? अच्छा ओके, देखो इसके लिए पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। ओके, देख लेते हैं। गेट मेथड सपोर्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया होगा। अच्छा यहाँ पे तो मेंशन किया है, तो यहाँ पे गेट होगी। लॉगिन, लॉगिन कंट्रोलर, यहाँ पे भी गेट है, सॉरी वहाँ पर भी पोस्ट है, यहाँ पर भी पोस्ट है। तो दिक्कत क्या आ रही है, चलो देख ले। इनपुट टाइप सबमिट, फॉर्म सबमिट हो रहा है, यूजर लॉगिन पे जा रहा है। के अब इससे यहाँ पे आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे ओपन होगा, अब इसे क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे और उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+I, ठीक है। नेटवर्क में चला जाता हूँ जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जाती है। यहाँ पे मैं कोई भी गलत लिख देता हूँ अभी के लिए। पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। पोस्ट मेथड क्यों नहीं सपोर्ट हो रही है? यहाँ पे अच्छा ओके ओके समझ गया। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, यूजर/लॉगिन, और यूजर/लॉगिन का उसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। हमें क्या देना है, सिर्फ लॉगिन ही देना है। ये हो गया लॉगिन। जब लॉगिन दोगे तभी तो ये राउट पर आएगा ना, तभी मेथड पोस्ट लेगी। तो उसने अभी राउट ही नहीं मिल रहा है और डिफॉल्ट मेथड गेट ले रहा है, ओके। इसकी वजह से एरर आई थी। चलो वापस से जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, अभी इसको क्लोज कर दे। अभी मालूम है कुछ एरर नहीं आएगी। यहाँ पे लॉगिन ही कर देता हूँ। देखो डॉलर, ओके वापस से एरर आ गई। अब कुछ नहीं एरर है। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर पोस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके। देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डबल डॉलर लिख दिया है। कॉपी पेस्ट किया था ना, तो हमसे गलती हो गई थी, ठीक, इसकी वजह से अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर लिखा हुआ है। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर पोस्ट/लॉगिन के भी लॉगिन के यूआरएल में जो पोस्ट मेथड आई है उसमें जो वेरिएबल डॉलर लिखा हुआ है वो अनडिफाइंड आ रहा है सिर्फ, ठीक। यहाँ पे जो है वो डॉलर पोस्ट इस तरह से एक साथ में नहीं है, डॉलर पोस्ट नहीं है, ये अलग है। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर और वो उसकी मेथड का नाम है और ये यूआरएल है अपनी, ठीक है। चलो मैं वहाँ पे जाता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ तक हम पहुँच तो गए, मतलब राइट। ओके सेव कर लेता हूँ, वापस से जाके रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी रिफ्रेश कहाँ से होगा, इसको हटा देता हूँ, ओके। यहाँ से रिफ्रेश हो गया, लॉगिन। अब आएगा क्रेडेंशियल नॉट मैच, क्रेडेंशियल नॉट मैच पे आप सही क्रेडेंशियल डालो। ये अब सही डालता हूँ, test@1@gmail.com 11111 लॉगिन। तो गाइस देखो लॉगिन हो गया, यूजर लिस्ट की पेज पे आ गया। पर यूजर लिस्ट का पेज जो है उसकी यूआरएल तो हमने बना दी है कि यूजर/लिस्ट में जाएगा, और इंडेक्स पेज भी बना दिया है। इंडेक्स पेज सॉरी इंडेक्स फंक्शन भी बना दिया। इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे ब्लैंक है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि भाई यूजर लॉगिन कौन है, डीडी करता हूँ, कौन सा यूजर लॉगिन है, auth::login, सॉरी auth::, यूजर, हमें यूजर गेट करना है ऑथेंटिकेशन वाला। सेव करता हूँ, वापिस से जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो जो यूजर लॉगिन है test_1 वाला वो आ जाएगा, एडमिन वाला नहीं आएगा। देख लेते हैं, ओके। एरर आ गई कि एक क्लास जो है ओथ का क्लास
फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, जो भी ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है वो सब हमें ऊपर यूज़ करना होगा। ये मैंने यूज़ कर दिया। वापिस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, यूज़र मुझे मिल गया है। कौन सा यूज़र है? test1 वाला जो लॉगिन हुआ है। ठीक है, चलो यूज़र तो लॉगिन हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि रिडायरेक्ट करवाना है यहाँ से, कौन से, सॉरी, पेज व्यू करवाना है। रिटर्न व्यू, कौन सा पेज व्यू करवाना है? यूज़र स्लैश लिस्ट वाला, यूज़र लिस्ट वाला, कि जहाँ पे यूज़र की लिस्ट होगी। ठीक है, यूज़र की लिस्ट होगी। अब यूज़र लिस्ट का पेज तो हमने यहाँ पे लिख दिया, पर हमने बनाया तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं कि भाई हमने ऐसा बोल दिया कि भाई यूज़र लिस्ट पे चला जाओ। ठीक है, सेव कर दिया। इसको भी के लिए डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे वापस से जाके मैं यूज़र स्लैश लिस्ट पे चला जाता हूँ, स्लैश यूज़र स्लैश लिस्ट। यहाँ पे जाऊँगा तो क्या आएगा कि भाई वो फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, यूज़र लिस्ट नॉट फाउंड पे नहीं मिल रहा है कि भाई आपको ब्लेड डॉट फाइल एग्जिस्ट है, ये वाली फाइल नहीं है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। चलो, ये आ गया व्यूज़ के अंदर। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र लिस्ट डॉट प्लेट डॉट php, यूज़र लिस्ट डॉट प्लेट डॉट php। तो गाइज, यह है हमारी यूज़र लिस्ट का पेज आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन कंट्रोलर का काम हो गया। ओके, रजिस्टर कंट्रोलर का काम हो गया। अब यूज़र कंट्रोलर का है, तो मैं इसी को ओपन रखूंगा, बाकी सारे पेज क्लोज कर दूंगा। जिस पे काम कर रहे हैं सिर्फ वही ओपन रखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ, सॉरी HTML फाइल लिख लेता हूँ। HTML फाइल यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूज़र लिस्ट का पेज है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए मैं बूटस्ट्रैप की लिंक दे, यहाँ पे अभी रिफ्रेश करता हूँ तो एरर चली जाएगी। ठीक है, यूज़र लिस्ट का पेज आ गया जो कि ब्लैंक है। मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप लिंक लूँगा, पर नेट के ऊपर जाऊँगा और डाउनलोड करूँगा। उससे बेटर है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसी के ले लेते हैं, लारावेल क्रड। इसमें हमने यूज़र लिस्ट का पेज बनाया था, हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा पेज कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है कि यूज़र लिस्ट का पेज बनाया है और एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, टेबल बनाया है। काम करता हूँ मैं खुद ही, वापस से करता हूँ ताकि जिसने वो पुराने वीडियो नहीं देखे उसको भी आइडिया आ जाए। मैंने क्या किया, HTML का पेज लिया, सिर्फ बूटस्ट्रैप की 2 लिंक ऐड कर दिए। ठीक है, बूटस्ट्रैप के 2 लिंक ऐड की हुई है। अब मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, उसका क्लास कंटेनर दूंगा। कंटेनर बाद में देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कंटेनर से होता क्या है। एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल के अंदर क्या आएगा, टी हेड के अंदर TR, उसके अंदर TD ले सकते हो, हेडिंग है तो TH भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा ID, यहाँ पे मैं लिखूंगा, चलो इंडेक्स ले लेते हैं, यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स, यहाँ पे नेम। पर हमारे पास क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लेते हैं वहाँ पे फील्ड का नेम। हमारे पास लारावेल क्रड यूज़र प्रोजेक्ट ये वाला था हमारा, इसकी वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं आई है। ओके, चलो हमारा प्रोजेक्ट ये वाला था। ओके, ये देखो, टेस्ट नेम test1 user1, वो दूसरा वाला है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर मोबाइल नंबर। ये क्या हो रहा है गाइस, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा था।
जेंडर, मोबाइल नंबर, बस इतनी फील्डें है। तो मैंने इतनी फील्डें लिख दी। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे फील्ड दिखेगी। ओके, इंडेक्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पर वो क्या है, गीच गीच दिख रहे हैं, एकदम चिपकी हुई एक दूसरे से। मुझे क्या करना है, थोड़ी सी बेटर इसको दिखानी है, वो बाद में दिखाते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। पहले हम अपना फोकस कहाँ पे करते हैं, लारावेल पे। टी हेड आ गया, अब आएगा टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमें अपना डेटा डालना है, ठीक है। तो डेटा डालने से पहले पहले तो मुझे यहाँ से डेटा भेजना रहेगा कि यूजर्स का डेटा यहाँ पे भेजना है। तो गाइज इस तरह से यूजर का डेटा भेज देता हूँ, यूजर्स इज इक्वल टू यूजर कॉलन कॉलन ऑल। अभी के लिए मुझे ऑल यूजर चाहिए, ये अभी के लिए मुझे ऑल यूजर चाहिए। चलो यहाँ पे मैं यूजर भेज देता हूँ, कॉम्पैक्ट करके भेज देता हूँ, कॉम्पैक्ट यूजर। कॉम्पैक्ट यूजर, तो सॉरी यूजर्स, तो यूजर यहाँ पे आ चुका है। सेव कर लेता हूँ, हमें यहाँ पे यूजर मिल गया। अब हमें क्या करवाना है, डेटा शो करवाना है। तो फॉर ईच लूप ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर है, सिंगल यूजर होगा तो लूप की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर ईच, यहाँ पे मैं लूंगा यूजर्स, यहाँ पे लूंगा यूजर, ठीक है। वापिस से एक लूप चलाता हूँ, टी आर उसके अंदर टी डी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉलर यूजर ऑफ फर्स्ट नेम, ओके। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे एमओ लिखा हुआ है, MONO, देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, MONO ही है। रिफ्रेश करता हूँ, कुछ एरर आ रही है कि भाई यूज़र फाउंड नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। मुझे लगता है मेरे में से जो एक्सटेंशन है वो शायद यहाँ से कहीं निकल गया है। लारावेल का वो एक्सटेंशन होता है ना, वो जो ऑटोमेटिक दे देता है। यहाँ पे इसको चलो वो बाद में देखेंगे, एक बार सर्च कर लेते हैं लारावेल का कौन कौन सा बाकी है। लारावेल ब्लेड है, लारावेल इंटेलिजेंस है, इसको एक इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। ओके, हेल्पर क्या है लारावेल का, चलो नहीं चाहिए। गो टू तो है हमारे पास, गो टू से क्या होगा कि यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करोगे तो वो उस फंक्शन पे हमें ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, वो मैं हटा देता हूँ। देखो इस तरह से कंट्रोल क्लिक करूंगा तो आ जाएगा वेरियस लारावेल फाइल, अलग अलग फाइल पे भी ले जा रहा है। तो इसको भी मैं अभी के लिए इंस्टॉल कर देता हूँ। देखो इस तरह से करोगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा। इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। लारावेल मॉडल, मॉडल का क्या सीन है वो भी देख लेते। तो इस तरह से एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर लेंगे ना, तो हमें ओके, फिर तो सिर्फ मॉडल का इतना ही, तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, सेव कर लेता हूँ। यूज़र नहीं आ रहा है, हमें लिखना पड़ेगा यूज ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर सॉरी मॉडल है ना, ऐप के अंदर मॉडल्स, उसके अंदर यूज़र, बस ये हो गया हमारा यूज़। सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। चलो ये हमारा डेटा आ गया, मोबाइल नंबर नहीं आया। अच्छा ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ओके हमने इंडेक्स लगाना भूल गए। यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6। तो गाइज वो किस तरह चलाएंगे 1 2 3 4 5 6,
या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई कोई n इज इक्वल टू 1 लिख देगा और n प्लस प्लस करवा लेगा जैसे सी लैंग्वेज में करते थे, पर यहाँ पे उसका भी सॉल्यूशन है। डॉलर की इम्प्लाइज डॉलर यूजर, इस तरह से लिख लेते हैं। तो की क्या है, वो उसका जो इंडेक्स है ना वो की है, जो हम एरेज होता है एरे में हम की वैल्यू देखते हैं। तो की है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे कि एरे में अभी रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखो 0 1 आ गई, पर हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से। तो गाइस सिंपली हम क्या कर लेंगे कि +1 इस तरह से लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा लिस्टिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा अच्छा दिखने के लिए यहाँ से बूटस्ट्रैप का क्लास ले लूँगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लास टेबल, सेव करता हूँ, तो देखता हूँ कि मैंने टेबल सिर्फ लिखा है तो थोड़ा परफेक्ट दिखेगा, ठीक है, उस तरह से नहीं दिख रहा है। इसको भी थोड़ा परफेक्ट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और बूटस्ट्रैप का यूज़ करता हूँ। टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं लिखता हूँ, टेबल स्ट्रिप लिख लेता हूँ। टेबल स्ट्रिप सेव कर लेता हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे स्ट्रिप आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक सिंगल भी आएगा। रिफ्रेश, ओके, देखो इस तरह से आएगा। अब हमें क्या करना है, यूज़र को एडिट करना है और उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे एक फील्ड ले लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एक्शन, एक और कॉलम ले लेता हूँ एक्शन। यहाँ पे PDD लेनी पड़ेगी क्योंकि वरना तो खाली रहेगी। एक्शन में मैं क्या करूँगा, 2 बटन दूंगा, एडिट और डिलीट, ठीक है। यहाँ पे बटन एडिट, क्लास दे देता हूँ btn प्राइमरी। यहाँ पे डिलीट आएगा, डिलीट का क्लास दे देता हूँ डेंजर। यहाँ पे आएगा btn, यहाँ पे भी btn आएगा। एडिट की जगह पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट, सेव कर लेता हूँ, वापिस यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखे, इसकी वजह से इसको थोड़ा बटन स्मॉल कर देता हूँ और बटन की जगह पे एंकर टैग ले लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, रिडायरेक्शन मरवाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने ले लिया एंकर टैग, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ href, href में हमें क्या देनी है, URL देनी है। URL जैसे कि हमने देखा था कि उसको कहाँ पे भेजना है, क्या देनी है, user/edit, नीचे वाली URL आएगी डिलीट, user/edit user/delete। चलो अब हमारी, इसको पहले थोड़ा सा btn sm का क्लास दे देता हूँ, btn sm सेव करता हूँ, सिर्फ रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। एक और चीज़ कर लेता हूँ कि क्लास कंटेनर से क्या होता है, क्लास कंटेनर से क्या है कि हमारा पूरा जो डिव है उसको एक कंटेनर में बदल देता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी जगह छूट जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, ओके, देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह आ गई और बटन हमारे थोड़े से छोटे हो गए, btn sm लिखा है इसकी वजह से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि देखो यहाँ पे मैं एरो ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे URL कौन सी आ रही है, user/edit। हमें क्या करना है, कौन सी URL चाहिए, user/edit/id, डिलीट में भी /id। तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। user/ यहाँ पे डिलीट आएगा, ओके। अभी दोनों जगह पे मैं एक साथ में आईडी पास कर देता हूँ कि किस तरह से आईडी, चलो पहले एडिट कर देते हैं। यहाँ पे कोमा आएगा और यहाँ पे आएगी आईडी, जैसे कि 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, और वो हमें कैसे लानी है, डायनेमिक। तो डायनेमिक आईडी कहाँ से आएगी, यूजर के अंदर से आएगी, यूजर ऑफ आईडी। पर ये जो डेटा हमारा है वो डायनेमिक डेटा है, स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है।
तो मुझे क्या करना रहेगा, स्ट्रिंग से बाहर ले जाना पड़ेगा और कॉन्केटनेट के लिए डॉट का यूज करना रहेगा। तो डॉट यूजर स्लैश आईडी। सेम चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, स्लैश डॉट यूजर स्लैश आईडी। तो इसकी यूआरएल क्या हो गई, यूजर स्लैश एडिट। इसकी यूआरएल क्या होगी, यूजर स्लैश डिलीट स्लैश आईडी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सेव करता हूँ। अब यहाँ पे तो मैंने भेज दिया, यहाँ पे भी भेज दिया, तो इसका फंक्शन तो अभी तक हमने बनाया नहीं है। चलिए उसके पहले फंक्शन बना लेते हैं, यूजर स्लैश एडिट के यहाँ पे चले जाता हूँ। कुछ फंक्शन नहीं है गाइस, कोई बात नहीं, हम फंक्शन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, एडिट का बाद में देखते हैं, पहले रजिस्टर का फंक्शन बना लेते हैं। यूजर क्रिएट तो करना रहेगा ना, तो यूजर बाहर से तो क्रिएट हो रहा है, अगर हमें सपोज अंदर से भी क्रिएट करवाना हो तो हम क्या करेंगे कि भाई चलो मैं लॉगिन हो गया, मैं यूजर हूँ, मैं लॉगिन हो गया, मुझे भी किसी को क्रिएट करना है और वो भी यही इसी पेज से, तो किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। चलो एक मैं यहाँ पे एक और बटन ले लेता हूँ, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, एंकर टैग ले लेता हूँ, कॉपी कर लिया। यहाँ पे कंटेनर के अंदर टेबल के बाहर यहाँ पे यूजर स्लैश क्रिएट। अभी यहाँ पे आईडी नहीं आएगी क्योंकि मुझे नया यूजर क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग यूजर थोड़ी है कि अपडेट करना है, एडिट करना है। तो यूजर स्लैश क्रिएट, यहाँ पे एडिट की जगह पे ऐड यूजर और क्रिएट यूजर इस तरह से लिख देता हूँ। चलो गाइस रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया हमारा, ये आ गया ऐड यूजर। ठीक है, चलो आप इसे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप 2 इस तरह से लिख देता हूँ कि भाई ऊपर से थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। ये हो गया। अब यूजर क्रिएट में चले जाता हूँ कि यूजर क्रिएट है तो ए वाला फंक्शन कॉल होगा, तो अभी तक हमने फंक्शन बनाया नहीं है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो फंक्शन हमें ज़रूरत है वो मैं अभी के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी मुझे क्रिएट का फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे क्रिएट लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी करके स्टोर का फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, जब स्टोर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट स्टोर आएगा, उसके बाद वापस से एडिट आएगा। जब एडिट आएगा तब क्या होगा, रिक्वेस्ट भी आएगा और डॉलर आईडी भी मिलेगी। रिक्वेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ डॉलर आईडी आएगी। ठीक है, अपडेट पे चला जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। एडिट हो गया, अभी आएगा अपडेट का फंक्शन, उसमें क्या आएगा, डॉलर आईडी भी जाएगी कि भाई किसको अपडेट करना है। ठीक है, और डेटा भी आएगा रिक्वेस्ट में से, तो रिक्वेस्ट भी आएगा कोमा करके डॉलर आईडी भी आएगी। ठीक है, दोनों चीज़ आ रही है। देखो अपडेट का फंक्शन देख लेते हैं, अपडेट में यहाँ से आईडी तो मिल ही रही है, पर जो डेटा अपडेट होने वाला है वो नया डेटा भी मिल रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वापस से मिलेगा। ठीक है, एडिट बन गया, अपडेट बन गया, अब डिलीट बना लेता हूँ। अब आ गया डिलीट। डिलीट के लिए सेम जो एडिट का है वही डिलीट का आएगा, उसमें सिर्फ आईडी ही जाएगी। चलो गाइस ये हमारा पेज बन चुका है। ठीक है, सारे फंक्शन बन चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र क्रिएट के पेज में मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको यूज़र स्लैश क्रिएट करके पेज में भेज देता हूँ। यूज़र क्रिएट वाला पेज है वहाँ पे, पर अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज बना लेता हूँ, यूज़र क्रिएट .blad.php। यूज़र क्रिएट रजिस्टर दोनों एक ही है गाइस। ठीक है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे यूज़र रजिस्टर की जगह मैं लिख देता हूँ यूज़र क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे यूज़र खुद रजिस्टर नहीं हो रहा है, यूज़र क्रिएट हो रहा है, कोई दूसरा बंदा यूज़र को क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, क्रिएट कर रहा है। मैं खुद होता हूँ तो उसको रजिस्टर बोलते हैं, मैं खुद रजिस्टर हो रहा हूँ, अपने को आपको क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा यूज़र
क्रिएट फॉर्म। और एक और चीज़ है कि यूज़र क्रिएट रजिस्ट्रेशन में और यूज़र क्रिएट में क्या फ़र्क होता है कि रजिस्टर आप खुद हो सकते हो, यूज़र क्रिएट एडमिन कर सकता है। ठीक है, तो जो यूज़र क्रिएट हो रहा है उसमें क्रिएटेड बाय में एडमिन की आईडी भी आएगी, पर वो लॉजिक अभी हमें कुछ देखना नहीं है, हमें सिर्फ क्रिएट करना है। तो अभी के लिए क्रिएट करते हैं, यूज़र क्रिएट फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में देखते हैं। चलो अब यहाँ से कौन सा हटाना है, ये चीज़ मुझे हटानी रहेगी ना। चलो अभी के लिए सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके वो पेज पे चला जाता हूँ, बाद में देखते हैं क्या क्या हटाना है। एड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज में आ गया, कॉम्पैक्ट अनडिफाइंड। चलो मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो जाहिर सी बात है कॉम्पैक्ट नहीं होगा, कॉम्पैक्ट यूज़र लिस्ट में होगा, यूज़र डिफाइन नहीं हो रहा है क्योंकि नया यूज़र क्रिएट करना है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यूज़र क्रिएट फॉर्म आ गया। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सब मिल रहा है, रजिस्टर आ रहा है। इसकी जगह पे मैं स्टोर कर दूंगा और एज लाइन में हटा दूंगा कि भाई ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर दो, वो यहाँ नहीं आएगा, बंदा खुद लॉगिन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो लाइन हटा देता हूँ, शिफ्ट डिलीट, यहाँ से लाइन हटा दी, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टोर, या फिर सबमिट लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। चलो यूज़र क्रिएट तो हो चुका है, अब मुझे उसको स्टोर करवाना रहेगा। तो अभी के लिए तो कॉपी पेस्ट ही रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, पर सिर्फ फंक्शन बदल रहा हूँ मैं, यूज़र स्लैश स्टोर, कि पे आप सबमिट होने के बाद ये वाले यूआरएल पे चले जाओ। तो ए वाले यूआरएल पे जाओगे तो क्या होगा, ये यूआरएल कॉल होगी, ए फंक्शन में जाओगे स्टोर के, स्टोर का फंक्शन ए कॉल होगा। पर रजिस्ट्रेशन में हमने ऑलरेडी कोड कर दिया है तो मैं उठा लेता हूँ, ये हमने कोड कर दिया है तो उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। लॉगिन करते रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज़र को भेजना था लॉगिन, के भाई आप लॉगिन हो जाओ, पर अभी मुझे लॉगिन पे नहीं भेजना है, कहाँ पे भेजना है, लिस्टिंग पे, ताकि मुझे मालूम हो सके यूज़र क्रिएट हुआ या नहीं। ठीक है, तो गाइज ये हमारा स्टोर भी हो चुका है। स्टोर इतना फटाफट क्यों हो गया, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट ही किया है, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। ठीक है, चाहता हूँ यहाँ से जाके पूरी प्रोसेस वापस से रन करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया, एड यूज़र कर दिया, एड यूज़र पे क्लियर तो यूज़र आ गया। यहाँ पे test2 करके ले लेता हूँ, test2 यूज़र 2, यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ test_2 user.com, यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ 11111, पासवर्ड तो सेम रख सकते हो, इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे वापस से 7766222441 इस तरह से कर देता हूँ, स्टोर कर दिया। तब क्या होगा, यूज़र क्रिएट होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, ओके चलो कुछ एरर आ रही है। ओके, तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि भूलना नहीं चाहिए, हैश मैंने यूज़ किया है तो हैश को यहाँ पे यूज़ करना रहेगा, यूज़र तो किया हुआ ही है। ठीक है, चलो तो हैश का यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, वापिस से जाके रिफ्रेश करता हूँ कि भाई आपको जो प्रोसेस थी वही कंटिन्यू करनी है, रिसबमिशन वापस से करना है। तो हाँ भाई करना है, यूज़र स्टोर हो रहा है, खामा के क्यों वापस से डिटेल डाले। तो यूज़र स्टोर भी हो गया, यहाँ पे आ भी गया। एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ ताकि रिपीट हो जाए, test3 यूज़र 3, यहाँ पे test_3, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ सेम, इसको फीमेल कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, स्टोर हो गया यूज़र, यहाँ पे दिखा दिया कि भाई यूज़र स्टोर हो चुका है। ठीक है, चलो सेम चीज़ें मुझे अपडेट की करनी है, क्रिएट और अपडेट डिटो सेम टू सेम है। ठीक है, तो मैं एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, यूज़र एडिट पे तो आ रहा है, 1 भी मिल रहा है, पर एक कॉम्पैक्ट की एरर आ रही है क्योंकि हमने यूज़र अभी तक भेजा नहीं है, तो हमें क्या करना है, यूज़र वहाँ पे भेजना है। चलो
यहाँ तक तो पहुँच गए, इसका काम खत्म हो गया। एडिट, $ID भी मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा, यूजर्स नहीं भेजूंगा, सिंगल यूजर ही भेजूंगा। अब मुझे लिस्टिंग नहीं करनी है, मुझे करना है यूजर को एडिट करना है। यूजर एडिट का पेज मुझे बनाना है। तो यूजर एडिट का पेज, एडिट और क्रिएट दोनों सेम ही है, सभी फील्ड सेम ही है सिवाय पासवर्ड। चलो यहाँ पे यूजर एडिट करके पेज बना दे लेता हूँ, user.edit.blade.php। यहाँ पे मैंने पूरा यूजर क्रिएट है वो पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, चलो वापिस से लिस्ट को भी के लिए क्लोज कर देता हूँ। यूजर कंट्रोलर का काम है, क्रिएट का काम खत्म हो चुका है, उसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें यूजर भेजना है कि कौन से यूजर को भी आप एडिट करना चाहते हो, वो तो मालूम पड़ना चाहिए ना। तो $user इज इक्वल टू यूजर : फाइंड, क्योंकि हमारे पास आईडी है, आईडी के थ्रू फाइंड करना है। तो फाइंड $ID। ओके, ये मिल गया यूजर और यहाँ पे चला गया। सेव कर लेता हूँ, वापिस से जाके यहाँ पे अभी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, क्योंकि हम कंट्रोलर में काम कर रहे हैं। तो मैं एडिट पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ। तो गाइस देखो यूजर एडिट का फॉर्म आ गया है, पर यहाँ पे क्रिएट लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट की जगह पे करना है एडिट। यूजर जो स्टोर हो रहा है उसकी जगह पे यूजर क्या होगा, अपडेट होगा। तो यूजर अपडेट, पासवर्ड यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ अपडेट, क्योंकि यूजर अपडेट हो रहा है। वापिस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हैज वाला जो था पासवर्ड वाला वो चला गया है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ईमेल है, बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे यूज़र एडिट फॉर्म आ गया है कि आप यूज़र को एडिट कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूज़र अपडेट हो जाएगा। ओके, तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो एडिट तो हो गया, अभी मुझे डेटा अपडेट करवाना है। तो वापिस से सेम चीज़ें, डेटा अपडेट करवाने के लिए हमने फंक्शन तो बना लिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई चलो सबमिट बटन पे क्लिक करे तो तू यूज़र अपडेट पे चले जाना। अपडेट पे चला जाएगा तो क्या होगा, अपडेट कॉल होगा। ओके, एक और चीज़ गाइस, यूज़र अपडेट पे तो चला जाएगा, पर यहाँ पर भी तो हमें आईडी देनी रहेगी ना। ठीक है, तो आईडी कहाँ से आएगी, $यूजर ऑफ आईडी, $यूजर ऑफ आईडी। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो कोई हिडन फील्ड ले सकते हो। ठीक है, चलो दोनों देख लेते हैं। चलो आईडी वाला तो हमने देख लिया है। ओके, तो मैं आईडी वाला रहने देता हूँ, बाद में देखते हैं अपडेट का। पहले एक और चीज़ हमने मुझे बतानी है आपको, कि ये चीज़ आपने किसी ने नोट की कि यूज़र एडिट पे आ गया 1 पे। ठीक है, 1 नंबर यूज़र का एडिट आ गया। मैं वापस जाता हूँ, 3 नंबर का यूज़र को एडिट करता हूँ। ठीक है, वापस जाता हूँ, 4 नंबर को एडिट करता हूँ। तो गाइज हमें यहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही दिख रही है। मुझे क्या करना है, अब जब भी हम अपना नेम एडिट करने जाओ तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बोलता कि आप अपना नाम लिखो, ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे जो नेम होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हमें नेम भी तो लाना है यहाँ पे, कि भाई इस मुझे कैसे मालूम पड़ेगा किस यूजर को मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पे हमने यूजर तो ऑलरेडी भेज दिया है, तो यहाँ पे यूजर तो हमें मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू करके एक फील्ड लेनी है, वैल्यू, उसमें उसकी वैल्यू डालनी है। तो जो यूजर हमने भेजा था ना, उसका फर्स्ट नेम है ना, वो यहाँ पे आना चाहिए, उसकी वैल्यू फर्स्ट नेम वाली होनी चाहिए, यूजर फर्स्ट नेम वाली। ठीक है, फर्स्ट नेम में वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हो गया गाइस डायनेमिकली। यूजर 3 वाला है, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, मुझे मालूम तो पड़े, डायनेमिक आ जाएगा यहाँ पे कि टेस्ट 1 को मुझे एडिट करना है। तो टेस्ट 1 में चला जाता हूँ, देखो गाइस आ गया टेस्ट 1। ठीक है, तो इस तरह से सारी फील्ड में हमें लेना है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट नेम, ईमेल,
नेम ईमेल, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दोनों को एक साथ में कर दिया। पासवर्ड को भी कर देता हूँ, पासवर्ड नहीं, मोबाइल नंबर आएगा ना, तो क्या आएगा, MONO। सेव कर देता हूँ, वापस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है। ईमेल आ गया, ये आ गया, यूजर नेम आ गया, test1 आ गया, पर गाइस जेंडर नहीं आया कि मेल था फीमेल था क्या था, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, यहाँ पे देखो फीमेल है, यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे मेल ही दिखाएगा क्योंकि डिफॉल्ट मेल लिया हुआ है। तो इसको किस तरह से सेट करें, ये वाला, इसको किस तरह से सेट करें। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए गाइज ये जो चेकड लिखा है ना, उसको मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा तो फीमेल चेक होगा, और वो तो सिर्फ इसके लिए होगा, मुझे तो डायनेमिक करना है ना, इस तरह से मैनुअल तो मैं सेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन ले लूँगा, इफ, और यहाँ पे साथ में ले लेता हूँ एल्स। ठीक है, इफ एल्स और एंड इफ, इस तरह से अभी के लिए एक साथ में लिख देता हूँ स्पेस लगा के। ठीक है, ओके। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि भाई जो यूजर मिल रहा है उसका जेंडर इज इक्वल टू मुझे मेल मिल रहा है। ठीक है, इसको एल्स को हटा देता हूँ, मेल मिल रहा है तो ए लारावेल का आ गया डबल कर्ली ब्रैकेट, तो मुझे यहाँ पे चेकड लिखना है बस। जो यूजर इज इक्वल टू मेल मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे चेकड लिखना है। एल्स में डाटा क्यों दिया कि नहीं मिल रहा है, तो क्या, तो कुछ नहीं, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है बस। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इफ फीमेल मिल रहा है तो चेकड करना है। ओके, सेव कर लेता हूँ, वापस से जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज ये मेल था, ये आ गया फीमेल। यहाँ पे जाता हूँ, 20 में मेल आएगा, टेस्ट यूजर 2 होगा तो मेल है, वापस से चला जाता हूँ, ये फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा। तो ये डेटा क्या हो गया गाइज, डायनेमिक हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे जो भी अपडेट करना है मैं कर सकता हूँ, पर एक और चीज़ कि गाइज मुझे ईमेल अपडेट नहीं करवाना है लोगों से। ईमेल तो भाई यूनिक है, दूसरे का ईमेल नहीं ले सकते। एक बार ईमेल अपडेट हो गया तो ठीक है। ओके, चलो एक बार आपने डाल दिया तो डाल दिया, ईमेल अपडेट नहीं करवा सकते। आपको दूसरा अकाउंट बनाना है तो बना लो, करवाना है तो करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अभी के लिए मैं करवा देता हूँ। चलो यहाँ पे test4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे test4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे टेस्ट नेम था, इसकी जगह पे यूजर 4 कर देता हूँ, फीमेल था उसका मैं मेल कर देता हूँ, मोबाइल नंबर ऐसे रहने देता हूँ, अपडेट करता हूँ। गाइज अपडेट होने के बाद क्या करना है, अपडेट का कोड तो मुझे पहले करना है, तो यहाँ पे चला जाता हूँ अपडेट। ओके, अब एक आईडी हटा देता हूँ क्योंकि मैंने दूसरी मेथड आपको बोली थी कि यहाँ पे इस तरह से $यूजर ऑफ आईडी तो आप लिख सकते हो। ठीक है, पर मैंने क्या बोला था, कुछ अलग मेथड ट्राई करते हैं, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। किसको, फर्स्ट नेम वाले को मैंने कॉपी कर लिया, आईडी वगैरह ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको हटा दिया, सिर्फ नेम चाहिए। नेम लिखूंगा मैं आईडी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, आईडी। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो गाइज आईडी मिल रही है, 1 नंबर की आईडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 करूँगा तो 4 नंबर की आईडी मिलेगी। ठीक है, डेटा भी बदल गया, पर ये जो आईडी है मुझे एडमिन, मैं तो कोडिंग कर रहा हूँ,
मैंने अपनी हेल्प के लिए रखी है, मुझे यूज़र को नहीं बताना, एडमिन को नहीं बताना कि भाई आप ये वाली आईडी अपडेट कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है? उसको तो नेमिंग से मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, वो फील्ड मैंने लिए ना मेरे अपने फ़ायदे के लिए लिए, तो मैं इसको यूज़र को नहीं दिखाने, तो मैं यहाँ पे हिडन लिख देता हूँ। तो क्या है, वो फील्ड हाइड हो जाएगी। क्या गाइस, देखो फील्ड हाइड हो गई। हाइड भले हो गई पर बैकएंड की साइड में डेटा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे डेटा मिल रहा है या नहीं। यहाँ से मैंने आईडी हटा दी, यूआरएल में से भी हटा देता हूँ। अगर आईडी यहाँ पे लिखी होती, यहाँ पे यूआरएल में पास की होती, तो गाइज इस तरह से हम आईडी ले सकते थे, डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते थे। ठीक है, पर मैंने क्या किया कि उस तरह से नहीं ली है, तो हम उस दूसरे तरीके से लेंगे। तो मुझे आईडी यहाँ से मिलेगी, डॉलर रिक्वेस्ट में से मिलेगी। ठीक है, आईडी तो मिलेगी डॉलर आईडी में, पर रिक्वेस्ट में से मिलेगी। ओके, चलो गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं। रिक्वेस्ट ऑफ ऑल सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे टेस्ट 3 है, उसकी जगह पे 4 कर देता हूँ। यहाँ 3 है, उसकी जगह 4 कर देता हूँ। यहाँ 3 है, उसकी जगह 4 कर देता हूँ। यहाँ फीमेल का मेल कर देता हूँ। 4 नंबर का डेटा है उसको। अभी मैं अपडेट करता हूँ। देखो गाइस, मिल गया डेटा, आईडी भी मिल रही है। ठीक है, वापिस जाता हूँ। अब मुझे डेटा तो मिल गया, अभी मुझे सिर्फ सेव ही करवाना है। तो सेव तो इस तरह से होता है ना, सेव तो डेटा गाइस इसी तरह से होता है। पर यहाँ पे और अपडेट में डिफरेंट क्या था, यहाँ पे न्यू यूजर आता था और यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग यूजर लाना है। तो एग्जिस्टिंग यूजर किस तरह से आएगा, तो डॉलर यूजर इज इक्वल टू यूजर, यूजर को फाइंड करना है कहाँ से, आईडी के थ्रू, फाइंड डॉलर आईडी। ठीक है, ये मिल गया यूजर, इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। बस गए, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर सब। पर पासवर्ड हटा देता हूँ क्योंकि पासवर्ड अपडेट नहीं कर रहे, ईमेल अपडेट कर रहे हैं। ईमेल नहीं अपडेट करना है तब की तब देखेंगे। चलो, अब मैंने 4 कर दिया है। ठीक है, अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा ओके, कॉम्पैक्ट। गाइस, अपडेट तो डेटा हो चुका है पर इसकी एरर आ रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ पे नहीं भेजना है, मुझे सिर्फ रिडायरेक्शन करवाना है, लिस्ट का पेज देखना नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा लेता हूँ। वापस से जाके रिफ्रेश करता हूँ तो पूछता है कि कंफर्म सबमिशन करना है। हाँ भाई करना है, कंटिन्यू दे देता हूँ। कैसे देख सकते हो यहाँ पे 3 था, 4 हो गए। मुझे 2 का 3 करना है, तो एडिट करता हूँ। यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 लिख लेता हूँ। मेल का फीमेल कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो देखो गाइज, ये हो गया हमारा डेटा अपडेट। अगर मुझे ईमेल अपडेट नहीं करवाना है यूज, ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि भाई ईमेल तू अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकता तो तू देख सकता है, सिर्फ देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखना है रीड ओनली, कि भाई तू सिर्फ रीड करेगा, यहाँ पे देखेगा नहीं। तो यहाँ पे एडिट में जाऊँगा ना गाइज, तो देख सकते हो गाइज कि ये इसको ये कुछ भी करेगा तो यहाँ से एडिट नहीं होगा। ठीक है, अगर चलो गाइज यहाँ से तो एडिट नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से क्यों हटा दिया, तो गाइज कोई डेवलपर है, आपको भी मालूम है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे तो आप HTML में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से जाके रीड ओनली हटा देता हूँ, एंटर दे देता हूँ, और देखो गाइज यहाँ पे मैंने टेस्ट की जगह पे test1 कर दिया है, पर test1 तो ऑलरेडी है तो एरर देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं test0 लिख लेता हूँ, नेम 0 लिख लेता हूँ, मेल का फीमेल कर दे, सॉरी फीमेल का मेल कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो गाइज देखो, ये तो बदल गया पर ये नहीं बदला। कोई डेवलपर बंदा हो, एडिट पे चला जाएगा, इंस्पेक्ट लिमिट में जाके चेंज करेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया हमारा अपडेट। अब गाइज हमारा डिलीट बाकी के, डिलीट किस तरह से करेंगे, तो डिलीट की यूआरएल तो हमने दे दी है यूजर लिस्ट के पेज पे। तो डिलीट की यूआरएल पे जाएगा, आईडी के साथ जाएगा।
ठीक है, एडिट का भी डिलीट क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मुझे क्या करवाना है, वापस से रिडायरेक्ट तो वहीं पे करवाना है ना, लिस्ट पे, पर डिलीट करने के बाद। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, यूज़र को फाइंड करूँगा, आईडी मिल रही है तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मिल गया यूज़र, और ये हो गया डिलीट यूज़र। मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, यूज़र डिलीट पे। डिलीट होने के बाद वापस से तो ये लिस्ट पे आ जा। ओके, ये हो गया हमारा सेव कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये फाइल में कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ कंट्रोलर में चेंज किया है। तो गाइस देखो, मुझे 3 नंबर का डेटा डिलीट करना है यूज़र को, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। कुछ एरर है, ओके चलो भाई, गेट मेथड चाहिए उसको, हमने पोस्ट दी होगी शायद। चलो यहाँ पे चले जाते हैं, गेट, अच्छा यहाँ पे, ओके देखो गाइस क्या है यहाँ पे, पोस्ट मेथड है, गेट दे दी, सेव करता हूँ, वापस से जाके रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मालूम पड़ जाए कि चारों के चारों डेटा अवेलेबल है। डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देखो गाइस डिलीट हो गया 3 नंबर का डेटा, 3 नंबर वाला चला गया। ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स तो 1 2 3 है एक ही, ठीक है। आइडियली होती तो यहाँ पे 1 2 4 आता। चलो गाइस देख ही लेते हैं, आईडी रख के भी देख लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो इंडेक्स था, और एक फील्ड और ले लेता हूँ आईडी। यहाँ पे यूज़र ऑफ फर्स्ट नेम था, उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स ऑफ यूज़र ऑफ आईडी। अब पीछे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इंडेक्स हमारी 1 2 3 होगी और आईडी क्या होगी 1 2 4, ठीक है। ये थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हमें सही से दिखे। ओके, चलो इस तरह से होगा हमारा डिलीट। अब गाइज मुझे क्या करना है, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी लो हो गई है, कोई बात नहीं। चलो अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। मैं लॉगिन हो चुका हूँ तो मुझे अपना डेटा कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये मेरा डेटा है, ठीक है। मुझे फाइंड करना रहेगा। मुझे एक और चीज़ करनी है कि सपोज ये जो हमारी लिस्ट दिख रही है उसमें मुझे क्या करना है कि मेरा वाला जो डेटा है ना वो अलग से दिखे, ठीक है। मैं लॉगिन हूँ तो मेरा डेटा अलग से दिखना चाहिए। ओके, चलो देख लेते हैं मैं किससे लॉगिन हूँ। अभी मुझे भी नहीं आइडिया कि मैंने किससे लॉगिन किया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि भाई इफ डॉलर यूजर की जो आईडी है वो होगी ऑथ ऑफ यूजर की आईडी, जो डॉलर यूजर की आईडी है वो ऑथ ऑफ यूजर की आईडी से सेम होगी। तो क्या करना है, तो मुझे करना है यहाँ पे क्लास लिखना है। क्लास लिख लेता हूँ टेबल वार्निंग, चलो टेबल वार्निंग ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। पीछे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो गाइस ये यूजर लॉगिन है, ठीक है। तो इसका कलर क्या आ गया, येलो कलर आ गया। अगर हम दूसरा भी यूजर ऐड करेंगे ना तो वो येलो में नहीं आएगा। जैसे कि test3 वापस से ले लेता हूँ, test3 यूजर 3, test3 पासवर्ड वो भी लिख देता हूँ अभी के लिए, स्टोर हो गया। तो वो है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। येलो कलर में कौन सा आएगा, जिससे आप लॉगिन हुए हो वही, कि भाई ये डेटा आपका है, ठीक है। चलो
अब मुझे लॉग आउट करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर की लिंक दी हुई थी, वहां से मैं लिंक दे दूंगा लॉग आउट की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, यहाँ पे यूजर लॉग आउट, या फिर सिंपल लॉग आउट ही लिख देता हूँ, यूजर लॉग आउट लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग आउट यूजर ही होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंजर। अब यहाँ पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, लॉग आउट की यूआरएल पे, पर लॉग आउट की यूआरएल अभी तक हमने बनाई है नहीं बनाई है, तो मैं लॉगिन के अंदर ही लॉग आउट की यूआरएल बना देता हूँ। मेथड कौन सी आएगी, गेट, क्योंकि हम डेटा नहीं भेज रहे। तो यहाँ से मैं फंक्शन का नेम भी लॉग आउट रख देता हूँ, यूआरएल भी लॉग आउट रख देता हूँ। सेव कर दिया, यूजर कंट्रोलर में चला जाता हूँ, सॉरी लॉगिन कंट्रोलर में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक यूजर का फंक्शन लॉग आउट का फंक्शन बना दूंगा, पब्लिक फंक्शन लॉग आउट का फंक्शन बन गया। तो गाइस लॉग आउट करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑथ ऑफ लॉग आउट, बस इतना ही लिखना है। लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, लॉगिन पेज पे। सेव कर देता हूँ। ओके, चलो वापिस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया लॉग आउट का बटन। अब गाइस मैं लॉग आउट करता हूँ, देखो गाइस आ गया लॉगिन के पेज पे। वापिस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कैश का इश्यू होगा इसकी वजह से। अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी नल, देखो गाइस एरर आ गई कि आईडी नहीं मिल रही है। ठीक है, यूजर तो लॉग आउट हो गया, पर ये एरर मुझे क्यों दिखी, आईडी नहीं मिल रही, क्योंकि मैं पेज पे आया, पर मैं तो लॉग आउट हो चुका हूँ, तो मुझे पेज पे आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा कि ये जो कंट्रोलर है, सभी कंट्रोलर में हमें इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना रहेगा यहाँ से कि भाई इफ ऑथ ऑफ यूजर मिल रहा है तो ठीक है, पर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, तो भाई रिटर्न रीडायरेक्ट लॉगिन करवाना है। सेव कर लेता हूँ, ये सारी चीजें सभी कंट्रोलर में आएगी कि भाई आप लॉग आउट हो चुके हो तो क्रिएट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, सारे फंक्शन में सेट कर देता हूँ, डेटा को एडिट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप लॉग आउट हो चुके हो, अपडेट भी नहीं कर सकते, एडिट पे जा भी नहीं सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते, डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकते। सेव कर दिया, वापस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहीं पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, तो अभी मुझे एरर नहीं दिखाएगा, सीधा भेज देगा कि भाई जा भाई तू लॉग आउट नहीं है। ठीक है, यूजर क्रिएट के पेज पे चला जाता हूँ, यूजर चलो एडिट के पेज पे चला जाता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, मना कर देगा भाई जा भाई तू लॉगिन हो क्या। चलो मैं इससे लॉगिन हो रहा हूँ, अभी टेस्ट 1 से लॉगिन था, अब मैं क्या करूँगा, टेस्ट 0 से लॉगिन हो रहा हूँ। पेस्ट पासवर्ड था 11111, कहीं से लॉगिन हो गया। ठीक है, तो मुझे आने दिया यहाँ पे, तो लॉगिन वर्क कर रहा है, और येलो कलर किस पे दिखाया, इसके ऊपर कि ए बंदा लॉगिन है, मुझे भी तो मालूम पड़े कौन सा बंदा लॉगिन है। तो गाइज ये था हमारा क्रड। और एक चीज आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे आईडी मैच करवा रहे हो तो आपको ऑथ ऑफ यूजर ऑफ आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑथ कोलन कोलन आईडी भी कर सकते हो। सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ, तो सेम चीज रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। गाइस आपको एक और चीज दिखाता हूँ, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम के आइकन भी आप दे सकते हो। फॉन्ट ऑसम सीडीएन ले लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम की मैं
एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिस्टिंग के पेज पे यहाँ पे फोंटोसम की यहाँ पे फोंटोसम की एक लिंक दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि भाई एडिट डिलीट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो मुझे एडिट डिलीट लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आइकन भी दे सकता हूँ। ठीक है, आइकन दे देता हूँ। यहाँ पे एडिट के लिए मुझे तो मालूम है एफ ए एडिट करके एडिट का आइकन आएगा और एफ ए ट्रेस करके डिलीट का आइकन आएगा। तो गाइज अमुक थोड़े बहुत कॉमन आइकन्स के जो सिंबल है, जो नेम है क्लास, उसको आपको याद रख लेना है। जैसे कि यूजर करोगे तो यूजर आएगा, एडिट करोगे तो एडिट आएगा, ट्रेस करोगे तो डिलीट आएगा। इसको क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइज, है ना ऑसम। चलो अब डिलीट के ऊपर करता हूँ, वापस से test3 मुझे डिलीट करना है। चलो तो डिलीट करता हूँ, तो गाइज डिलीट हो गया। देखो इसके ऊपर एडिट करता हूँ, test0 मुझे हटा देना है, तो एडिट भी आ गया। चलो अपडेट करता हूँ, तो उसका डेटा अपडेट हो गया, 0 हट गया। ठीक है, नया यूज़र ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, और लॉग आउट करना है तो लॉग आउट भी कर सकते हो। अब गाइज आप लॉग आउट हो तो अब आप वापस से बैक नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है पर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप एक्शन परफॉर्म करने जाओगे तो आपको वापस से रिडायरेक्ट कर देगा। चलो सपोज आपको डिलीट पे जाना है, तो डिलीट पे जाओगे तो डेटा डिलीट नहीं होगा, आपको लॉगिन पे भेज देगा कि भाई आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। प्रोजेक्ट पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया पर एक छोटा सा हिस्सा बाकी है। ये है हमारा शो वाला हिस्सा। कि चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। वापस से लॉगिन हो जाता हूँ। चलो आईडी कॉपी कर लेता हूँ, आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन हो गया। लॉगिन होता है तब तक मैं आपको आपका टास्क दे देता हूँ कि यूजर आपको ये वाले यूआरएल पर जाना है, सिर्फ यूजर आईडी भेजनी है। डेंजर की जगह दे देता है वार्निंग FAI, सेव कर लेता हूँ। वापस से जाता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज ये क्या हुआ है, आई का आइकन है। आई का आइकन पहले आता है, चलो हम पहले लिख लेते हैं, सेव रिफ्रेश। ठीक, तो गाइज आपको क्या करना है कि जब भी आई के आइकन पे क्लिक करें तो आपको उस यूजर का डेटा दिखाना है। अभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, आपको उस यूजर का डेटा दिखाना है, वो आपका टास्क है। सिंपल से टेबल के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी हमने डेटा तो दिखाई दिया है। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो डेटा तो दिख ही रहा है। ठीक है, ये टास्क तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया है 90%, पर आपको सिर्फ टेबल व्यू में दिखाना है, अलग से पेज क्रिएट करने के लिए करके। ठीक है गाइज, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्टर, क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, एडिट, डिलीट। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह के ऑसम वीडियो बनाता रहूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।